जब आप दुनिया के महान साइंसदानों के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में कुछ नाम जरूर आते हैं। हेनरी फोर्ड, द राइट ब्रदर्स, थॉमस एडिसन। लेकिन शायद ही आपके दिमाग में ऐसा नाम आता होगा जो दुनिया का सबसे जीनियस साइंटिस्ट था, लेकिन शायद ही उसके बारे में कोई जानता था। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के होटल में रूम नंबर 3327 में जब मेड सफाई करने जाती है तो वहाँ उसको 86 साल बुजुर्ग की लाश मिलती है, जो लगभग 10 सालों से उस होटल को अपना घर कहता था। ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे जीनियस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला होता है, जिसने दुनिया को ऐसे इन्वेंशंस दिए जो शायद ही कोई दे सकता था। टेस्ला की पैदाइश 10 जुलाई 1856 को सिमिलियन के शहर में हुई, जो आज क्रोएशिया के नाम से जाना जाता है। जब टेस्ला 5 साल का था, उसने अपने भाई को घोड़े से गिरते हुए देखा और बाद में उसकी मौत हो गई। ये सदमा टेस्ला को पूरी जिंदगी सता था। टेस्ला के फादर एक प्रीस्ट थे और वो टेस्ला को भी प्रीस्ट बनाना चाहते थे। जबकि टेस्ला पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके फादर उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि उनकी लापरवाही से उन्होंने एक बेटा खोया है, अब वो दूसरा नहीं खोना चाहते। लेकिन टेस्ला इंजीनियर बनना चाहता था। स्कूल खत्म होते ही उन्होंने टेस्ला को वापस घर बुला लिया, लेकिन घर में टेस्ला को खतरनाक कॉलरा ने जकड़ लिया। इतना खतरनाक कि मौत उसके सर पर मंडराने लगी। निकोला को इंजीनियर बनना था और उसके फादर उसे प्रीस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन निकोला की खराब हालत को देखकर उसके फादर के पास 2 रास्ते रह जाते हैं। या तो निकोला को इंजीनियर बनने दिया जाए या उसे मौत के हवाले कर दिया जाए। लेकिन निकोला के फादर ने पहला ऑप्शन चूज किया और उसे इंजीनियर बनने की इजाजत दी। इजाजत देने के बस कुछ ही दिनों बाद टेस्ला बिल्कुल ठीक हो जाता है और उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अपना एडमिशन ऑस्ट्रिया के एक पॉलिटेक्निक में ले लिया। इंजीनियरिंग के खत्म होते ही वो अपने एसी करंट के इन्वेंशन को लेकर सीधा जा पहुंचा थॉमस एडिसन के पास। लेकिन एडिसन ने उनके एसी करंट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया और अपने डीसी करंट पे काम करने के लिए कहा कि ये कॉन्सेप्ट चलेगा आगे मार्केट में। बट टेस्ला इससे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था। उन्हें डीसी करंट में काफी सारे फ्लॉज दिख रहे थे और वो उस पर काम नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़कर खुद की कंपनी शुरू कर दी, टेस्ला इलेक्ट्रिकल कंपनी। इस कंपनी ने दुनिया के सामने प्रोड्यूस किया सबसे पहला एसी करंट और टेस्ला बन गया द फादर ऑफ द एसी करंट। और फिर यहाँ से टेस्ला की जिंदगी ने एक अलग ही रुख ले लिया। इस सक्सेस के बाद उनकी जिंदगी में इन्वेंशन का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं टेस्ला अपने भाई जिनसे वो बहुत अटैच थे उस हादसे से उबर नहीं पाए। उनको एक किस्म का डिप्रेशन था, यहाँ तक कि उन्होंने लोगों से बात करना भी छोड़ दिया। इस दौरान टेस्ला ने काफी सारे इन्वेंशंस किए, जिनमें कुछ ऐसे भी इन्वेंशंस थे जो दिल दहला देने वाले थे। 1896 में उन्होंने एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था, जिसका साइज इतना कि वो पॉकेट में आराम से आ सकता था और नुकसान इतना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी गिरा सकता था। इस डिवाइस को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया और वो डर के मारे बाहर आ गए। फिर टेस्ला एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक 10 मंजिला बिल्डिंग नजर आती है जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने ये डिवाइस इस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पे लगा दी। थोड़ी ही देर बाद ऊपर से मजदूर घबराते और भागते हुए नीचे आ गए कि जैसे कोई भूकंप आ रहा। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन टेस्ला ने किसी को बताए बगैर अपना डिवाइस जेब में डाला और वहां से निकल गया। उनका कहना था कि अगर ये डिवाइस थोड़ी देर लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग रेत का ढेर बन जाती। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कबूल की थी। पर सवाल ये है कि पॉकेट की साइज जितनी ये डिवाइस अर्थक्वेक कैसे ला सकी। असल में निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगी, वो भी बगैर वायर्स के और बगैर किसी खर्चे। उनकी जिंदगी ज्यादातर फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को स्टडी करने में लगा रहता था। वो इस फील्ड में वो कुछ भी देख और समझ सकते थे जिसको उनके बाद कोई भी उस अंदाज में देख या समझ नहीं पाया। टेस्ला ने अपनी जिंदगी में कुल 300 इन्वेंशंस किए थे, जिनमें 2 ऐसे डिवाइसेस थे जो वॉर को होने से रोक सकते थे। दरअसल निकोला टेस्ला उस दौर से बिलोंग करते थे जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 देखे थे, जिसमें उन्होंने लगभग 1.4 मिलियन लोगों को मरते हुए देखा था। इसीलिए वो ऐसे डिवाइस बनाना चाहते थे जिनसे फिर कभी भी आने वाले समय में वॉर न हो। इसीलिए टेस्ला ने 2 डिवाइसेस बनाने का फैसला कर दिया, टाइडल वेव जनरेटर और डेथ रे। सबसे पहले बात करते हैं टाइडल वेव जनरेटर की। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसमें एटम बॉम्ब जितनी एनर्जी थी। इसका मैकेनिज्म काफी सिंपल था। सबसे पहले तो डिवाइस को पानी में अलग अलग जगह पर प्लेस करो और जैसे ही कोई बैटलशिप उस रीजन में एंटर करेगी, वैसे ही रिमोट कंट्रोल की मदद से उसे ट्रिगर करो।
उन डिवाइसेस के फटने से 30 से 40 मीटर की ऊंची टाइडल वेव्स उठेंगी जो बैटलशिप को ही पानी में समा देगी। अब ये सब इन्वेंशंस को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो कई बार ऐसे एलिमेंट से अपने आप को ट्राई करते थे जो उनके नर्व्स को डैमेज करने की ताकत रखते थे, और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनके नर्व्स के साथ कुछ अजीबोगरीब हो रहा। उन्हें कहीं किलोमीटर दौड़ रही ट्रेन की आवाज साफ सुनाई देती थी, और इतनी साफ कि उनकी यही शिकायत होती थी कि वो बहरे ना हो जाए। वो 700 किलोमीटर दूर हो रहे थंडर को भी सुन सकते थे। उनके इन दावों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, और यही वजह है 1934 के इंटरव्यू में जब उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसा डिजाइन है जिसका नाम है डेथ रे, जिसकी मदद से 400 किलोमीटर दूर किसी भी चीज को खत्म किया जा सकता था। उनकी ये बातें सभी लोगों को पहले की तरह ख्याली पुलाव लगी, और इसीलिए जब वो अपनी डिवाइस लेकर यूएस और रशियन गवर्नमेंट्स के पास गए, उन्होंने इसे बिना ट्राई करे ही रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने किसी भी तरह की मदद करने से साफ मना कर दिया। निकोला टेस्ला ये कहते हैं कि मैंने ये डिवाइस ऑलरेडी बना दिया है और बहुत ही जल्द मैं इसे ट्राई करूंगा। सभी उसी दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के होटल में निकोला टेस्ला की मौत हो जाती है। ऑफिशियल्स का मानना था कि निकोला टेस्ला की मौत नेचुरल डेथ थी, लेकिन कई लोगों का मानना था कि निकोला टेस्ला को मारा गया था। निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट और इंजीनियर रह चुके थे जिन्होंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। वो चाहते तो अपनी इन्वेंशन से बहुत पैसा कमा सके, दूसरों की तरह अपनी पेटेंट्स को कैश भी कर सकते थे, लेकिन निकोला टेस्ला अपनी इन्वेंशन से ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए शायद जब निकोला टेस्ला की मौत हो गई, उनके पास होटल के बिल्स देने के भी पैसे नहीं थे। उनकी मौत के बाद FBI ने उनके रूम में रखे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में ले लिया और अगले 10 सालों तक उन्हीं के पास रहे। निकोला टेस्ला के साथ असल में क्या हुआ था ये शायद कोई नहीं जान पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।